आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे ये जो मुकाबला था WPL 2025 का 9वां मुकाबला, क्या जबरदस्त मुकाबला रहा। आखिरी ओवर तक मैच गया, सुपर ओवर में मैच गया। हालांकि देखें तो टॉस यूपी वॉरियर्स ने जीता, जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला। यह मुकाबला बेंगलुरु में था और बेंगलुरु के लिए होम एडवांटेज ये था कि होम एडवांटेज में कैसे जीत अर्जित कर सकती है, क्योंकि एमआई के खिलाफ, मुंबई इंडियंस के खिलाफ अच्छे खासे प्रदर्शन करती है किए थे, लेकिन मुंबई इंडियंस ने वहां पे बाजी मारा था। और वो भी कहाँ पे, वो भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के घर में। इस बेंगलुरु के फेज में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छा कर पा रही है, लेकिन वो मुकाबला जीते नहीं। हालांकि ये जो यूपी वॉरियर्स के साथ मुकाबला था, यहाँ पे स्मृति मंदाना को दीप्ति शर्मा ने चलता किया। शुरुआती क्षण में उतने रन्स ठीक ठाक गए थे, लेकिन स्मृति मंदाना के बल्ले से आज उतना खास रन्स बटोरते हुए दिखाई नहीं दिए और बोल्ड होते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन डेनियल वॉट और एलिसा पेरी की शानदार साझेदारी ने फिर से एक और बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की इस पारी को संभाला और अच्छी खासी तगड़ा एक स्कोर बनाया था, जहां पे दोनों की पार्टनरशिप एक बहुत ही जबरदस्त उम्दा किस्म का पार्टनरशिप, जहां पे लगभग शतक के पार्टनरशिप यानी कि 94 रन की पार्टनरशिप। पावर प्ले ठीक ठाक गया था, पावर प्ले के बाद भी वही अच्छी खासी प्रहार किए थे और स्पिनर्स हो या तेज गेंदबाज हो पूरी तरीके से हावी रहे। बल्लेबाज हालांकि सोफी एक्लिस्टोन भले ही विकेट्स न चटकाए, लेकिन ठीक ठाक गेंदबाजी। दीप्ति शर्मा भले ही एक विकेट चटकाए, लेकिन आखिर में महंगे गए थे और आखिरी के कुछ ओवर्स में पूरी तरीके से एलिस पेरी ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की थी। हालांकि डैनियल वेट ने 57 रन की शानदार अर्शदीप पारी, 3 छक्के लगाए। 3 छक्के एलिस पेरी ने भी लगाए और एलिस पेरी मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी एक 81 रन की शानदार पारी और इस मुकाबले में वही धुआंधार पारी। अगर एलिसा पेरी आखिर तक नहीं रहते तो शायद ये टोटल बनाना भी मुमकिन उतना नहीं होता, क्योंकि ऋचा घोष, कनिका आहूजा आज थोड़े बहुत रन्स आते गए, आखिर में आते गए, कंट्रीब्यूशन करना था, वहां पे विकेट्स गवाते गए। लेकिन वहां पे अगर देखें तो वहां पे सूझबूझ भरी अगर पारी नहीं खेलते एलिसा पेरी, तो शायद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इतना अच्छा खासा टोटल बोर्ड पे लगा नहीं पाती। आखिरी 5 ओवर में वो यूटिलाइज नहीं कर पाती अगर एलिसा पेरी का विकेट गिरता। और एलिसा पेरी की शानदार 56 गेंदों में 90 रन की नाबाद पारी, जिसमें से 9 चौके 3 छक्के की मदद से कहीं ना कहीं एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस एलिसा पेरी द्वारा। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का अगर खास तौर पे देखें तो ये जो टॉप 3 बल्लेबाज है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी क्रम है। अगर ऐसा क्लिक करते तो कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक बड़े स्कोर और ऋचा घोष जो निचले क्रम में आते तो एक बहुत ही शानदार फिनिश कर सकते हैं। लेकिन एलिसा पेरी आज शानदार प्रदर्शन, वेट के साथ मिलकर एक 94 रन की पार्टनरशिप, उसके बाद जो फिनिश किया बहुत ही उम्दा किस्म की फिनिश। हालांकि एक एक विकेट दीप्ति शर्मा, चिन्याल हेनरी और तालिया मैगराथ ने चटकाया, लेकिन सभी गेंदबाज आज महंगे रहे। उतना खास आज प्रभाव दिखा नहीं और उतना खास गेंदबाजों को मौका नहीं मिला वो अच्छी तरीके से गेंदबाजी करने को, क्योंकि लाइन लेंथ पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था इन दो बल्लेबाजों ने। और जब डटे थे पूरी तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तरफ से छक्के और चौकों की बौछार कर रहे थे और इसी के साथ 180 रन बोर्ड पे लगाए थे 6 विकेट के नुकसान पे। और 181 रन का लक्ष्य उतना आसान नहीं था। हालांकि शुरुआती क्षण में किरण नवगिरे ने पहले 2-3 ओवर में धुआंधार शुरुआत, हालांकि 12 गेंद में 24 रन की रेणुका सिंह अंदर आती हुई गेंद स्विंग करता हुआ वहां पे बोल्ड हो गए नवगिरे। वरना नवगिरे की शानदार शुरुआत, जब भी यूपी वॉरियर्स के लिए शुरुआत देते हैं किरण नवगिरे बहुत ही आला किस्म की शुरुआत देते हैं और वही कोशिश कर रहे थे वृंदा दिनेश के साथ मिलकर, वो भी कुछ 10 गेंद में 14 रन। और वही दीप्ति शर्मा कप्तान आए थे, कप्तान ने भी एक केमियो पारी खेली 13 गेंदों में 25, खासतौर पे देखे तो 25 रन, जहां पे एक छक्का लगाया था। और स्नेह राणा ने जो बीच में गेंदबाजी की, एक बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। 3 ओवर भले रन्स गए हो, लेकिन विकेट्स भी लगातार चटकाते रहे। 3 ओवर में 3 विकेट्स देखे और तालिया मगरात को 0 पे चलता किया, वो कहीं ना कहीं स्टंपिंग था, वो महत्वपूर्ण वो विकेट्स था। फिर उसके बाद देखे तो बाद में विकेट चटकाया उमा चेत्री को, लेकिन श्वेता शेरावत ने बीच में कोशिश की थी 31 रन की पारी, बीच में पारी को संभालने की, बिल्डअप करने की कोशिश। चिन्याली हेनरी आज उतना खास प्रभाव नहीं डाल पाया और सोफी एक्लिस्टोन जब आए थे तब तक ऐसा लग रहा था कि शायद मुकाबला खत्म सा हो गया था, क्योंकि वहां से मुकाबले को जीतना एक बहुत ही मुश्किलात का सामना करना था और वही कोशिश कर रहे थे। वैसे अगर आप देखें तो करीबन करीबन 17 ओवर में करीबन अगर देखें तो 138 पे 8 विकेट गिर चुके थे। चिन्याली हेनरी के विकेट गिरने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस मुकाबले को
हार सकती है। और जीत आसानी से, ये जीत के कगार पर थे। किम गर्थ ने अच्छी खासी स्पेल डाली। किम गर्थ भले ही थोड़े बहुत अच्छी खासी रन्स के 2 विकेट चटकाए। रेणुका सिंह ने पहले जो 3 ओवर के जबरदस्त स्पेल किए जहां पे 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन आखिरी के 3 ओवर एकता बिश, जॉर्ज वेरहम और रेणुका सिंह, जहां पे 3 ओवर में 42 रन चाहिए थे, सोफी एक्लिस्टन और साइमा ठाकुर थे स्ट्राइक पे और 42 रन चाहिए था, वो नामुमकिन सा स्कोर था। वहां पे छक्के भी लगाते तो कितने छक्के लगाते, लेकिन पलटा 18 ओवर के जॉर्ज वरम के ओवर में एक लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के हैं सोफी एक्लिस्टन मिड विकेट के ऊपर से, लॉन्गॉन के ऊपर से। और वहां कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मुकाबला फिर से वापस आ सकता है नहीं, क्योंकि वहां पे आखिरी 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे। और वहां पे एकता बिष्ट है, एकता बिष्ट को भी एक जबरदस्त छक्का लगाया सोफी एक्लिस्टन ने, वरना पहला 3 गेंद अच्छा खासा डाला था। सोफी एक्लिस्टन साइमा ठाकुर के साथ मिलकर एक अच्छी सूझबूझ भरी पारी सिंगल्स डबल्स भी ले रहे थे, और वहां पे छक्के के बड़े हिट मारने की फिराक में थे, और वहां पे पूरी तरीके से मौका मिल रहा था और उस मौके को भुनाया भी सोफी एक्लिस्टन ने। और आखिरी ओवर में चाहिए था कुल मिलाकर अगर देखें तो 18 रन, और वहां पे पहला गेंद डॉट, 5 गेंदों में 18, वहां पे छक्का मिड विकेट के ऊपर से, फिर देखे तो वहां पे जबरदस्त छक्का लगाया। हालांकि एकता बिष्ट के ओवर में जो छक्का साइमा ठाकुर ने लगाया था उसके बाद ही तुरंत बाद वहां पे 2 रन नहीं लेते तो भी चलता, लेकिन वहां पे 2 रन लेने की फिराक में रनआउट हो गए थे। आखिरी विकेट भी था, आखिरी ओवर में 18 रन भी चाहिए था, और सोफी एक्लिस्टन के ऊपर दारोमदार था। वहां पे 2 छक्के लगाया और फिर चौका लगाया, और वहां पे पूरी तरीके से 4 गेंदों में 16 रन लेकर आखिरी 2 गेंदों में 2 रन चाहिए थे, और वहां पे ऐसा था कि यह मुकाबला आसानी से जीत सकते हैं। वहां पे लिया सिंगल, आखिरी गेंद में चाहिए थे 1 रन और आखिरी विकेट बाकी था और ड्रॉ कर चुके थे, मैच टाई कर चुका था। और वहां पे द क्रांति गौड ने हालांकि डॉट किया, वहां पे ऋचा घोष की कहीं ना कहीं अकलमंदी दिखाई दिया, हाथ पे लेकर थ्रो नहीं किया, सीधा भाग स्टंप की तरफ, वहां पे रनआउट। और वही बेंगलुरु में 2016 का T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला था, और मुशफिकुर रहीम, मुस्तफिजुर रहीम थे, आखिरी गेंद में ऐसे ही 2 रन चाहिए था और रनआउट किया था। वैसे ही अंदाज में कुछ दिखा एक्लेस्टोन की वो जो केमियो पारी, वो जो आखिरी 3 ओवर में जो 4 छक्के लगाए, कराकेदार छक्के और बहुत ही महत्वपूर्ण छक्के, 19 गेंदों में 33 रन की जबरदस्त। हालांकि आखिरी गेंद में जाकर रनआउट हुआ, लेकिन टाइग हो चुका था यह मैच। और वहां पे था सुपर ओवर, और ये WPL के इतिहास का पहला सुपर ओवर था। और सुपर ओवर में कुछ वैसा ही घटा जहाँ पे सुपर ओवर में आए थे सोफी एक्लिस्टोन। मुझे लगा कि एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर मार चुके थे, क्योंकि सोफी एक्लिस्टोन रिदम में थे, उनको नहीं दिया, उनको दिया उनके जगह पे ग्रेस हैरिस और चिनेली हेनरी को भेजा। और पहले गेंद से ही कहीं ना कहीं किम गार्थ अच्छी खासी कोशिश कर रहे थे, आउटसाइड ऑफ स्टंप में गेंदबाजी करने की कोशिश, ऑफसाइड में खिलाने की कोशिश कर रहे थे। पहले गेंद में 2 रन भागे, फिर वहां पे अगले गेंद में 2 रन, फिर वाइड हुआ। तीसरे गेंद में वहां पे चिनेली हेनरी को आउटसाइड एज, वहां पे कैच जबरदस्त। फिर वहां पे देखे तो एक्लेस्टोन डॉट किया, फिर 1 रन लिया, फिर आखिरी गेंद में वैसा ही वाइड हुआ, फिर 1 रन ग्रेस हैरिस को। तो कहीं ना कहीं वहां पे सिर्फ 8 ही रन बनाए थे सुपर ओवर में। ऐसा लगा कि 9 रन आसानी से बना जाएंगे। ऋचा घोष और स्मृति मंदाना आए थे 9 रन बनाने। स्ट्राइक पे कौन था? ऋचा घोष, एलिसा पेरी। मुझे लग रहा था कि एलिसा पेरी और ऋचा घोष को भेज सकते थे आरसीबी को ये मैच जीतने के लिए। और वही एक शानदार कप्तानी दीप्ति शर्मा द्वारा वहां पे एक्लेस्टोन जो वर्ल्ड का नंबर 1 गेंदबाज है व्हाइट बॉल में, अगर देखें तो वहां पे सोफी एक्लिस्टोन की बल्लेबाजी ने जो आखिरी 3 ओवर में मैच का रुख पलट दिया, वही सुपर ओवर में दिखा उसका एक्सपीरियंस। पहला गेंद डॉट ऋचा घोष, अगला गेंद सिंगल, फिर तीसरा गेंद LBW का शिकार हो चुके थे, वहां पे देखा रिव्यू लिया स्मृति मंदाना ने, वहां पे आउटसाइड ऑफ स्टंप, आउटसाइड लेग स्टंप में गिरा था, वहां पे रिव्यू रिटर्न हुआ। फिर स्मिथ मंदाना सिंगल लिए, 2 गेंदों में चाहिए था करीबन करीबन 7 रन, अगले गेंद में 1 रन वहां पे। और कुल मिलाकर देखे तो आखिरी गेंद में करीबन करीबन छक्का चाहिए था, और बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। और यही कहीं ना कहीं आरसीबी फंस गई। अगर एलिस पेरी को भेजते तो शायद, लेकिन सोफी एक्लिस्टोन की शानदार, और आज सोफी एक्लिस्टोन का ही दिन था, केमियो पारी के साथ जो 4 छक्के 3 ओवर में 42 रन चाहिए थे, उसको मैच पलटा और आखिर में टाई हुआ। सुपर ओवर को यूपी वॉरियर्स ने मैच जीता। क्या लाजवाब और हाई वोल्टेज मैच, नेल बाइटर फिनिश दिखा मैच, थ्रिलर मैच। तो इस WPL के इतिहास में पहला सुपर ओवर यूपी वॉरियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के घर में जाकर एक और शिकस्त दिया। और सुपर ओवर क्या लाजवाब जीत, आखिरी के जो 20-25 मिनट था वो यूपी वॉरियर्स का एक बहुत ही जबरदस्त ये मोमेंट बन गया, और आखिर में जीत हासिल किया। तो अभी के लिए इतना है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।